बोला घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, और जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो अपडेट है टू द पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बात करेंगे। बहुत अच्छी अपडेट है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। एक ही वीडियो में हम जो भी 5-7 पॉइंट हैं वो बिल्कुल क्लियर करेंगे। सबसे पहले जो HKRNL है, हरियाणा कोस्टल रोजगार निगम लिमिटेड है, इसमें कल 18 तारीख को 2 प्रकार के लेटर थे, ठीक है। अब वो मैं निकाल के दिखाऊं तो उसमें समय ज़्यादा खराब होगा। लगभग तो बच्चों ने देख भी लिए होंगे, ठीक है। कुछ एक को नहीं पता, तो इस पर डिस्कस करेंगे कि वो 2 लेटर क्या है। देखो, एक लेटर तो लेबर कमीशन चंडीगढ़ से DDO को के पास भेजा गया था कि जिनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है, आप उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, देखो अपार होती है, परफॉर्मेंस होती है कि सालाना उसका अचीवमेंट क्या है, ठीक है। वो अपने कार्य के प्रति कितना संजीदा है, कितना इसने बढ़िया तरीके से कार्य किया है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाया जाएगा। दूसरा एक लेटर और है, इंपॉर्टेंट लेटर है, ये शायद ये हुड्डा सरकार के समय की बात है। जो भी कच्चे कर्मचारी थे उनके लिए ये नॉमिनेट हुआ था कि भाई 2018 तक जिस भी वर्कर की, कर्मचारी की 10 साल कंप्लीट हो चुकी हैं उनको पक्का किया जाएगा। तो लगभग 2024 यानी कि 20 साल हो गई, तो वे जो 20 साल के कच्चे कर्मचारी हैं उनको लगभग 14 दिन के अंदर अंदर उनको पक्का किया जाएगा, ठीक है। तो जब भी पक्का जो कर्मचारी होता है तो उसको जो भी फायदे होते हैं, कह सकते हैं हम भाई LTC है, या हर 8 साल बाद उनको ACP मिलती है, जो भी TAD है, HRA का जो भी सिस्टम है वो सारा उनके ऊपर लागू होगा, और उनकी जो नौकरी है लगभग 60 साल तक उन्हें कोई नहीं हटा सकता। ये कल 18 तारीख का लेटर है। देखो, सरकार ने हाई कोर्ट से 14 दिन का वादा किया है कि 14 दिन के अंदर अंदर ये जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है ये लागू हो जाएगा। 103 पदों पर, जो नए पदों पर वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में जो भर्तियां निकली हुई हैं उनकी शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी, उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक 14 दिन का ही समय है कि जो भी कच्चे कर्मचारी हैं जिनको 20 साल का समय पूरा हो चुका है उनको पक्के किए जाएंगे। लगभग 60 साल तक की उनकी नौकरी रहेगी, ठीक है। एक जो भी PWD के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो PWD के कैंडिडेट हैं उनको भी 60 साल तक उनका कार्य जारी रहेगा, 60 साल तक वो नौकरी कर सकेंगे। उसके बाद बात करें कि जो 103 पद है, ये 14 दिन का मतलब है लगभग 31 दिसंबर तक ये सारी चीजें होनी है, कच्चे कर्मचारी पक्के होने हैं, ठीक है। उसके बाद में जो ये टाइम पीरियड है ये बढ़ाया जाएगा। उसके बाद में यदि बात करें 20 साल वाले कर्मचारी हो गए, और लास्ट में जो 103 पदों पर जो वेरियस प्रकार के जो डिपार्टमेंट में, जैसे टीचिंग पद हैं, नॉन टीचिंग पद हैं, तो उनके लिए शॉर्ट लिस्टेड होगी। तो इसमें लगभग कट ऑफ क्या रहेगी? देखो, कट ऑफ तो नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ जो भी वैकेंसीज हैं, ठीक है, उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें 20 नंबर हटा दिए, सभी को पता है, 10 नंबर एक्सपीरियंस के, 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के, क्योंकि नंबर तो वही गैप बनाते थे, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को अवसर नहीं मिलता था। अब लगभग जो बच्चे वास्तव में एलिजिबल हैं, योग्य हैं, उनको अवसर मिलेगा। तो इसमें 2 क्राइटेरिया है कि 50, क्योंकि टोटल 80 में से ये कट ऑफ बननी है, तो एक तो 50 हो गया, एक 55 हो गया, ठीक है। तो जो भी टीचिंग पद है, JBT हो गया, TGT हो गया, PGT हो गया, ठीक है, और भी लेवल नंबर 3 और 4 की बात करें तो 55 नंबर है, वो बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत सेफ है उनका। और जो 50 नंबर है ये बाकी जो नॉन टीचिंग हो गया, क्लर्क हो गया, ग्राम सचिव, पटवारी, ठीक है, तो एनी मैनी जितने भी हैं, ये कंडक्टर, ड्राइवर, LM, SA, टेक्निकल के भी पद हो गए, तो ये 50 मतलब सेम है। और मोटी बात यह है कि सालाना इनकम जिसकी 1 लाख से नीचे है 40 नंबर, और 1,80,000 से यदि जिसकी नीचे है तो उसको 30 नंबर तो ये मिलते हैं, ठीक है। और ये जो टीचिंग पद है इनमें एस्टेट जो पास है
और इसमें जो सीईटी पास है, उसके बाद यहाँ हायर क्वालिफिकेशन के 5 नंबर है, यहाँ भी हायर क्वालिफिकेशन के 5 नंबर है। ठीक है, यदि क्लर्क लगना चाहता है तो यदि उसने कोई टेक्निकल डिप्लोमा किया हुआ है तो वो हायर क्वालिफिकेशन में माना जाएगा, 5 नंबर है। उसके बाद में एज फैक्टर बहुत काम करेगा, जिसकी एज 36 से 42 के बीच में है उसको तो 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन जिसकी 24 से 36 तक है उसको 10 नंबर, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, हायर क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा बेनिफिट है। बाकी जो सीईटी पास है, जो एस्टेट पास है और जिसकी एनुअल इनकम लेस देन 1,80,000 से कम है, ठीक है, और 1 लाख से कम है वो तो मैक्सिमम, उसकी तो 100% ही पॉसिबिलिटी हो जाती है। बाकी 1,80 तक भी उसका सिलेक्शन है। बाकी कुछ एक ऐसे भी डिपार्टमेंट में है जहां वैकेंसीज कम है तो 40 वाले का, 45 वाले का, 42 वाले का भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया है। अब एक और कंडीशन है कि सभी जो एचकेआन के साथी हैं, अखबार में मैंने पढ़ा था कि 9-10 तारीख को स्ट्राइक करेंगे, 9-10 जनवरी को, कल की मैंने अखबार में पढ़ा था। तो ये कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे एलटीसी के पैसे नहीं मिले, कुछ एक ऐसे हैं जिनका 4 साल का एरियर है, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती। ठीक है, जो एचकेआर में जो कार्यरत जो क्लर्क पोस्ट पे कैंडिडेट थे उनको हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी जो भी कंडीशन, जो भी प्रॉब्लम है, इनको लेके माननीय जब सीएम साहब से जब कर्मचारी मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि विद इन 10 दिन के अंदर अंदर आपकी ये प्रॉब्लम सारी सॉर्ट होंगी, आपके टाइम पे आपको एलटीसी मिलेगी, आपका एसीपी लगेगा। ठीक है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा जिनको 20 साल हो गई। और एक और नियम बनाया जा रहा है कि जो 0 से 5 साल के जो कर्मचारी हैं उनको, उनके स्थान पर यदि कोई रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट आता है तो उनको दूसरी जगह रजिस्ट किया जाएगा, उनको हटाया नहीं जाएगा। इस तरह से एक और कोई न कोई एक्ट बनने वाला है बहुत जल्दी, लगातार बैठकें हो रही है, शायद 28 दिसंबर को एक बैठक है। तो इस तरह की जो लगातार लेटर है, नोटिस हैं, ठीक है, ये अखबार में जो भी जानकारी है, तो ये लगातार कोई चीज़ जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। प्रोसीजर लगभग जारी है, लगातार सारे कार्य चल रहे हैं। ठीक है, तो बाकी लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आपको तैयारी करते रहना है, तैयारी नहीं छोड़नी है। जब भी कोई नई अपडेट आएगी मैं आपके साथ फिर मुखातिब रहूँगा, फिर मैं आपको एक जानकारी शेयर करूँगा आपके समक्ष। और जो साथी नए हैं कृपया उनसे निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बिना पैसे का सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा अप्रिशिएशन करें, थोड़ा सा मोटिवेट करें, ताकि आपके लिए पुनः फिर कोई जानकारी लेकर आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।